कैसे एक आम किसान की अटूट भक्ति ने भारत के सबसे माने हुए मंदिरों में से एक सालासर बालाजी की नींव रख दी। चलिए, आज हम मोहनदास की इसी अविश्वसनीय और दिव्य कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या महज सादा सा जीवन और भक्ति दुनिया में कुछ दिव्य कर सकती है। इसका जवाब छिपा है करीब 350 साल पुरानी एक कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान से जिसका नाम था मोहनदास और जिनकी भक्ति में कह सकते हैं दुनिया बदलने की ताकत थी। तो पहले देखते हैं कि ये भक्ति बनी कैसे। चमत्कार से पहले मोहनदास का जीवन आखिर था कैसा। देखिए, राजस्थान का एक छोटा सा गांव था सालासर। यहीं रहते थे मोहनदास। जीवन तो उनका बिल्कुल साधारण था, लेकिन उनकी आस्था वो असाधारण थी। वो बचपन से ही भगवान हनुमान के पक्के भक्त थे। अब एक दिन वो खेत में अपना काम कर रहे थे और तभी एक बहुत ही अजीब चीज हुई। उनकी कुल्हाड़ी बस हाथ में टिकी नहीं रही थी, बार बार छूटकर गिर रही थी। अब कोई और होता तो शायद इसे एक इत्तेफाक मान लेता, पर मोहनदास के लिए ये कोई मामूली बात नहीं थी। उन्होंने अपने भतीजे उदयराम से कहा, ये मेरे प्रभु हनुमान की लीला है। वो समझ गए थे ये कोई आम घटना नहीं, बल्कि उनके प्रभु का एक इशारा है, एक तरह की दिव्य पुकार जो उन्हें इस दुनियादारी से खींचकर एक गहरे आध्यात्मिक रास्ते पर ले जा रही थी। और यहीं से शुरू हुआ उनका किसान से संत बनने का सफर, जो उनकी पहली भविष्यवाणी से जुड़ा है। अब देखिए, जैसे जैसे मोहनदास का झुकाव आध्यात्म की तरफ बढ़ता गया, उनके घरवाले थोड़े परेशान होने लगे। उन्हें लगा कि ये दुनिया से दूर जा रहे हैं, तो उन्हें वापस घर गृहस्थी में बांधने के लिए घरवालों ने उनकी शादी तय कर दी। लेकिन घरवालों की ये कोशिश कह सकते हैं उन पर ही भारी पड़ गई। हुआ ये कि मोहनदास ने एक बड़ी गंभीर भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि जिस लड़की को चुना गया है उसका निधन हो जाएगा, और उनकी ये भविष्यवाणी सच हो गई। बस इसी एक घटना ने सब कुछ बदल दिया और एक आम किसान को संत का दर्जा दिला दिया। तो अब मोहनदास को एक संत के रूप में जाना जाने लगा था। लेकिन उनकी भक्ति की असली और सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी बाकी थी। ये परीक्षा हुई दो दिव्य मुलाकातों के जरिए। जल्द ही उनके दरवाजे पर एक रहस्यमयी भिक्षुक आया। पहली बार आवाज आई, लेकिन जब तक मोहनदास कुछ समझ पाते वो गायब हो गया। मोहनदास को लगा कि उन्होंने अपने प्रभु को देखने का मौका खो दिया। लेकिन फिर ठीक 2 महीने बाद वही आवाज दोबारा आई। इस बार मोहनदास तैयार थे। उन्होंने फौरन उस आवाज का पीछा किया और उस परछाई के पीछे पीछे जंगल में चले गए। ये असल में उनकी श्रद्धा और लगन का इम्तिहान था। और जंगल में जाकर वो पीछा खत्म हुआ। वो दिव्य आकृति आखिरकार रुकी और मोहनदास की तरफ मुड़ी। वो पल था जब मोहनदास का सामना उस दिव्य शक्ति से हुआ। मोहनदास ने उस भिक्षुक के रूप को अपनी आंखों में, अपने मन में बसा लिया। कैसा रूप था वो? एक बेहद तेज और पवित्र चेहरा, दाढ़ी और मूछें और हाथ में एक छड़ी। और जानते हैं, ये रूप, ये छवि आगे चलकर इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाली थी। तो अब कहानी पहुंचती है उस दिव्य वचन तक जो एक भक्त की एकमात्र इच्छा से जुड़ा है। जरा सोचिए, मोहनदास खुद भगवान हनुमान के सामने खड़े थे और उनसे पूछा गया, बताओ क्या चाहते हो? मोहनदास ने क्या मांगा? उन्होंने कहा, प्रभु मैं तो संतुष्ट और खुश हूं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। देखिए, उन्होंने कोई धन दौलत या शक्ति नहीं मांगे, सिर्फ अपने प्रभु का साथ मांगा। और भगवान हनुमान ने उनकी ये इच्छा पूरी की। उन्होंने वचन दिया कि हाँ, वो हमेशा सालासर में श्री बालाजी महाराज के रूप में उनके साथ रहेंगे। और बस इसी एक वचन ने एक बहुत बड़े चमत्कार की नींव रख दी। लेकिन सवाल ये है कि ये दिव्य वचन इस असली दुनिया में साकार कैसे हुआ? इसकी कहानी तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। अब हुआ ये कि ये वचन पूरा होने की शुरुआत मोहनदास से नहीं हुई, बल्कि मीलों दूर एक दूसरे गांव असोटा से हुई। वहां एक किसान का हल जमीन में किसी चीज से टकराया। जब खोदकर देखा तो वो भगवान हनुमान की एक मूर्ति निकली। फिर गांव के ठाकुर को सपना आया, जिसमें खुद भगवान हनुमान ने कहा कि ये मूर्ति मोहनदास के लिए है। और सन 1811 में वो मूर्ति बड़े ही धूमधाम से सालासर लाकर मोहनदास को सौंप दी गई।
और यहाँ आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। याद है वो भिक्षु का रूप? ये मूर्ति बिल्कुल वैसी ही थी, ठीक वही दाढ़ी और मूंछ वाला स्वरूप जो मोहनदास ने जंगल में देखा था। मतलब ये उनकी दिव्य दृष्टि का ही एक साक्षात भौतिक रूप था। तो अब वो चमत्कारी मूर्ति सालासर पहुंच चुकी थी और इस तरह नींव पड़ी एक शाश्वत विरासत की, यानी सालासर बालाजी मंदिर की। अब जाहिर है इस पवित्र मूर्ति के लिए एक स्थायी घर तो चाहिए ही था। तो फिर सन 1815 में इस चमत्कारी मूर्ति को स्थापित करने के लिए मंदिर बनाया गया, और वही मंदिर आज सालासर बालाजी के नाम से जाना जाता है, जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। एक ऐसी विरासत जो आज तक चली आ रही है। और एक और खास बात, जिस साल ये मूर्ति आई यानी 1811 में, उसी वक्त वहां एक अमर ज्योत जलाई गई थी। और आप यकीन करेंगे, वो ज्योति तब से लेकर आज तक लगातार जल रही है। ये प्रतीक है उस कभी ना खत्म होने वाली आस्था का। तो सवाल आखिर में यही उठता है कि पीढ़ियों से चली आ रही भक्ति की ये कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। मोहनदास का एक आम किसान से एक पूजनीय संत बनने का ये सफर हमें विश्वास की ताकत को दिखाता है, और ये कहानी हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सच्ची आस्था और भक्ति की जगह आखिर है कहाँ।